हेलो बच्चा लोग, आईएससी क्लास 12 आज ही अपना एग्जाम है जिसका हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आई होप सब कुछ प्रिपेयर्ड हो गया है। मैं अभी के लिए आपके लिए लेकर आई हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको लास्ट मिनट में देखकर जाना है। तो प्लीज स्क्रीन को देखते रहिए। देखते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन देखिए, व्यक्ति लोभ में किस प्रकार हृदयहीन हो जाता है? पुत्र प्रेम कहानी इसका जीवन उदाहरण है। जीवित होगा, जीवित उदाहरण है। स्पष्ट कीजिए लेखक परिचय। चैतन्य दास का अपना पुत्र के प्रति किए गए व्यवहार का वर्णन हृदयहीनता। माने ये तुम्हारा टिप्पणी दिया गया क्वेश्चन जस्ट रहेगा इतना कि स्पष्ट कीजिए कि पुत्र प्रेम कहानी इसका जीवित उदाहरण है। कैसे कि लोभ में किस प्रकार हृदयहीन हार्टलेस हो जाता है, इसमें तुम लोग को एग्जाम्पल देना है। चैतन्य दास ने कैसे अपने पुत्र के प्रति किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पूनम कौन है? वह अपनी बड़ी बहन को क्या समझती है? प्रस्तुत कहानी में आउटसाइडर किसको कहा गया? वो अपनी बड़ी बहन को क्या समझाती है? शादी करने वाला प्रपोजल कि बाद में आप जब आप नहीं कमाओगे आपकी हैसियत एक खराब सामान माने खराब सामान की तरह हो जाएगी, लाइक दैट। प्रस्तुत कहानी में आउटसाइडर किसको कहा गया? नीलम को। और क्यों? फिर वो सब लाइन लिखना जो मैंने बोला। एक लड़की अपना घर परिवार में कितना कुछ भी दे दे, परंतु आज भी लड़कों जैसी लड़के को जैसा अहमियत घर पे दिया जाता है वैसे लड़कियों को नहीं दिया जाता है। देखो इसमें आप लोग रचनाकार का परिचय दे दो, पूनम का परिचय दे दो, शीर्षक जो आउटसाइडर है उसको पूरा डिफाइन करो, और नीलम के परिवार में उसकी स्थिति क्या थी वो बोलो। दो युवतियों की चरित्र की तुलना करते हुए दासी कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो आप लोग यहाँ पे पहले वापस से रचनाकार का परिचय दे दो, फिर फिरोजा और इरावती का परिचय दीजिए। कैसे दोनों क्या थी, फिरोजा कैसी थी, इरावती कैसी थी, और शीर्षक का अर्थ बताइए। दासी का अपने शीर्षक सार्थकता बताएंगे कि सुटेबल था कि नहीं। क्या निराश हुआ जाए निबंध में निबंधकार का क्या उद्देश्य, मैंने वो क्यों लिखा? किन दो घटनाओं के द्वारा निबंधकर ने बताने का प्रयास किया कि मनुष्यता अब भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। अपना दो एग्जाम्पल था, जो बस वाला कंडक्टर वाला हो गया, और एक ट्रेन में जब वो टिकट 10 का नोट की जगह 100 का नोट दे दिया, तो वो जो बस टिकट बाबू था वो क्या किया, सेकेंड क्लास के डिब्बे में हर एक व्यक्ति का चेहरा पहचानते हुए आया और इनको बहुत ही शांतिपूर्वक क्या किया, इनका रुपया रिटर्न किया और बोला कि आपने भी नहीं देखा मैंने भी नहीं देखा, बहुत बड़ी गलती हो गई। नेक्स्ट संकेत बिंदु वही है, बिंदु रचनाकार का परिचय। दो घटनाओं का संक्षेप में वर्णन, मनुष्यता का महत्व, इंसानियत का महत्व। रज्जब कौन था, उसका क्या पेशा था? कसाई था। अपने पेशे से मिले धन को लेकर कहा जा रहा था, मैंने बताया है वन शॉट। वह क्या वह अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच सका था लास्ट में, माने वो जहाँ जाना चाहता था वहां? यदि हाँ तो कैसे? शनागत कहानी पर बताइए। तो इसमें भी रचनाकार के बारे में बताओ। रज्जब क्या था, कितना कमाता था, संपूर्ण घटना का वर्णन, कितना कमाता था माने कितना पैसा लेकर जा रहा था। देन पोएम में आता है, एक निर्मल स्रोत से तृष्णा बुझाना कब मना है? पंक्ति से आशय स्पष्ट कीजिए। कवि में अपने जीवन साथी के विषय में क्या कहा? होता है ना अंधेरे का दीपक, कविता के माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया? तो ये तीनों पार्ट लिखता है। इसमें आप लोग पहले रचनाकार बोलो, आशय स्पष्ट करिए, इसका मतलब क्या? एक निर्मल स्रोत से वन शॉट में है, जीवन साथी के विषय में क्या बोला, और कविता का क्या संदेश है कि आगे बढ़ते जाओ, रुकना नहीं चाहिए। हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। इस पंक्ति के द्वारा इस कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि के बचपन की घटना का उल्लेख करते हुए बताओ। तो रचनाकार का परिचय दे दो, बीज बोने की घटना की, उसने कैसे बीज बोया, उसके अंदर लालच कैसे था वो, फिर लास्ट में वो जो बोया उसका भी कॉन्ट्रास्ट बताओ। पहले क्या बोया, लास्ट में क्या बोया, दोनों का बताओ। तुलसीदास के समाज सुधारक रूप का वर्णन करिए और भगवान राम के किन उदाहरणों द्वारा कवि ने सिद्ध करने का प्रयास किया कि कवि दोनों दिनों का उद्धार कर, दिनों माने गरीबों का। तो इसमें भी रचनाकार कवि का समाज सुधारक रूप जो तुलसीदास जी के, राम के उद्धारों कार्यों का बताओ। राम जी ने क्या क्या उद्धार किया, ये सब भी करना। किन किन का उद्धार किया? नदी के द्वीप प्रतीकात्मक है, प्रतीकात्मक माने क्या क्या सिंबल है, सबका एग्जाम्पल दे रहे हैं रचनाकार। फिर नदी का सिंबल क्या है? समाज, उसका जो जल है, धारा, परंपरा होती है। अपना जो भूमि है, जिसके ऊपर कौन है, अपना द्वीप है, तो वो क्या है? भूखंड, पूर्वज है अपना। समाज के साथ द्वीप का क्या संबंध है, माने नदी के साथ द्वीप माने इंडिविजुअल पर्सनालिटी का क्या है कि हम लोग उसी के अंदर रहते हैं, परंतु हमें फिर भी अपना व्यक्ति विशेष रखना चाहिए। जो भी समाज में कुरीतियां बुराई है उसको हमें अपनी अच्छाइयों से हटाना चाहिए। समाज के साथ चलकर भी अंधाधुंध समाज को फॉलो नहीं करना चाहिए। इस टाइप से आप लोग लिखिए। साराकाश,
सारा का उपन्यास के आधार पर नायिका प्रभा का चरित्र चित्रण इंपॉर्टेंट है। रचनाकार का परिचय देना, चारित्रिक गुण, रूपवती, ये सब की पॉइंट्स दे देना। सौम्य स्वभाव की धनी थी, अच्छी स्वभाव की थी वो, कुशल गृहिणी, हाउसवाइफ अच्छी थी, स्वाभिमानी थी, चरित्रवान थी, माने उसको अपना रिस्पेक्ट था पूरा, साथ सज्जा होगा ये के प्रति आना सकती, परिव्रता नारी, पतिव्रता होगा, पतिव्रता नारी, धैर्यवान थी, विवेकशील थी। ये सब पॉइंट्स को प्लीज जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इसी से रिलेटेड लिखना। समर के परिवार का परिचय देते हुए बताया कि समर शादी क्यों नहीं करना चाहता था पढ़ाई के लिए, क्योंकि उसको लगता था पढ़ने के बाद नारी क्या करती है, बाधा बनती है, और शादी प्रभा के प्रति उसका कैसा व्यवहार था, दोनों कॉन्ट्रास्ट बताना। पठित अंकों के आधार पर बताइए। संकेत बिंदु, रचनाकार का परिचय, पारिवारिक समस्या की थी, आर्थिक फाइनेंस क्या था, भावनात्मक माने इमोशंस में फंसा था, पढ़ू या क्या करूं, समर की क्या एम्बिशन थी, प्रभा के प्रति उसका व्यवहार, ये सब लिखना है। मुन्नी उपन्यास की सबसे 27वीं स्त्री के रूप में वर्णित की गई है। इस वाक्य के आधार पर मुन्नी का चरित्र चित्रण बताओ। उपन्यास और मुन्नी का परिचय, चारित्रिक गुण, सुसंस्कृत युवती, अर्ध शिक्षित माने पढ़ी लिखी नहीं थी, उत्पीड़ित नारी, उसको कैसे मारा जाता था, चरित्रहीन पति की पत्नी थी वो, मानवीय भावनाओं से पूर्ण, उसके अंदर ह्यूमैनिटी था, जैसे वो करती थी प्रभा का हेल्प, दयालु थी। ठीक है, इतना प्लीज करना अच्छे से, कोई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट करिए। सारा स्टडी मटेरियल में इसका आंसर है, नहीं तो डिस्कस वीडियो में भी किया गया। थैंक यू सो मच बच्चा, ऑल दी वेरी बेस्ट, ढंग से पढ़ते रहो, चलो बाय, थैंक यू।